तो सितंबर 25 के लिए कौन सी बेस्ट ऑप्शंस हैं? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल. माय नेम इज़ अजीम कासिम एंड आई एम फाउंडर एंड CEO of Edify Group of Companies. At Edify Group of Companies, we provide information regarding study abroad, immigration and career counseling. यूके का सीज़न बड़े ज़ोर शोर से चल रहा है जी, और बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज़ आ रही हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स यूके की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं. तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ इन यूके फॉर सितंबर 25. ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये मेरी फाइनल जो है ना वो एक वर्डिक्ट है. इट इज़ बेस्ड ऑन माई ओन एक्सपीरियंस ऑन लर्निंग. मैंने काफ़ी ज़्यादा वर्किंग करके रखी हुई आप लोगों के लिए. तो सितंबर 25 के लिए कौन सी बेस्ट ऑप्शंस हैं, और मैंने कोशिश की है कि तमाम रीजन्स को टैप किया है मैंने. इंग्लैंड को भी टैप किया है मैंने, और जितने भी वेल्स के रीजन को भी टैप किया है मैंने, मैनचेस्टर के एरिया को भी टैप किया, और मैं आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन का जो है ना एक पूल बना के लेके आया हूँ. तो हम बारी बारी जो है ना वो सारी ऑप्शंस को देख रहे हैं. तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक कर दें ताकि आप तक तमाम लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें. स्टार्टिंग फ्रॉम द बेंगलोर यूनिवर्सिटी. बेंगलोर यूनिवर्सिटी जैसे कि आपको पता है कि हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान, और सितंबर 25 के लिए इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस फॉर यू. इसमें जो प्लस पॉइंट्स हैं वो ये है कि एक तो ये MOI ले रही है जो कि इस वक्त हाईली इन डिमांड है, और मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ का जो है ना MOI ले रही है, पेशावर वाली साइड के ऊपर भी, गुजरात वाले रीजन के ऊपर भी. और इसका जो डिपॉजिट है दैट इज़ 4000, और जो इनरोलमेंट है 50% के ऊपर है. जो नेट फ़ीस बनती है बेंगलोर यूनिवर्सिटी की, वो तकरीबन आप समझ लें कि 15,000, 14 से 15,000 की रेंज में नेट फ़ीस बनती है आफ्टर स्कॉलरशिप. वैसे इसकी फ़ीस जो है ना 18,000 है. तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस फॉर यू फॉर सितंबर 25 इनटेक. MOI की लिस्ट बहुत बड़ी है, आप रब्ता करेंगे तो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे. नेक्स्ट हम मूव करते हैं, तो नंबर 9 पे है जी मेरे पास ऑप्शन यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स USW, जिसकी जो ओवरऑल फ़ीस है बड़ी मुनासिब है. 13,250, 13,500, 13,000, यानी कि 13,000 से 13,500 के बीच में. कुछ कोर्सेज़ की 13,700 भी है. ये यूनिवर्सिटी जो है ना वो MOI भी एक्सेप्ट कर रही है. MOI अगेन इज़ अ वेरी पॉपुलर दीज डेज इन पाकिस्तान. बच्चों का टाइम बचता है, पैसे बचते हैं, और जिन बच्चों को ज़रा फ़ियर है इंग्लिश से, तो उनके लिए एक प्लस पॉइंट है. तो इसकी भी जो फ़ीस मैंने बताया, फ़ीस बड़ी मुनासिब है. प्लस इसमें बेनिफिट ये है कि 300 पाउंड का एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप मिलता है अगर आप फ़ीस 31 मई से पहले फ़ीस पे करते हैं. 500 पाउंड का एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप है अगर आप फुल फ़ी पे करते हैं. तो ओवरऑल जो है ना इसमें ACCA का कोर्स एक बड़ा पॉपुलर है जिसकी फ़ीस 10,000 के करीब है. लोकेशन अच्छी है, न्यू पोर्ट है, ब्रिस्टल के पास है, जॉब्स वहाँ पे अच्छी हैं, और ओवरऑल जो बच्चों का फीडबैक है वो बड़ा अच्छा है. तो MOI, आपको पता है कि MOI जो है ना वो एक ऐसी आप कह लें कि डिमांड है इस वक्त. जो बच्चे सबसे पहले बात ही ये करते हैं MOI ले रही कि नहीं ले रही. अच्छा, उसके अलावा इसकी जो इनरोलमेंट फ़ीस है दैट इज़ अराउंड 50%, जो कि 6,500, 6,700 बनती है. इन सम केस 6,200 बनती है. डिपॉजिट भी कम है, ओवरऑल फीस भी कम है. अगेन फॉर द वेल्स रीजन नियर टू द ब्रिस्टल, इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर द स्टूडेंट्स. आपका ओवरऑल जो एक्सपेंस है वो कम आता है. 8वें नंबर पे मैंने रखा है जी यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट को. दिस इज़ अ प्योर हिडन जेम, मार्क माई वर्ड्स. क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट जो है ना उसकी लीग और है. उसकी जो लीग है ना वो टॉप टियर यूनिवर्सिटीज़ वाली लीग है. उसकी उसकी रैंकिंग अच्छी है. उसके जो ओवरऑल जो कोर्सेज़ की रैंकिंग्स है वो बहुत अच्छी है. अच्छा, अब आपको लगेगा इसकी फ़ीस ज़्यादा, अगर आप जाकर देखेंगे वेबसाइट के ऊपर तो फ़ीस 22-23 हज़ार इसकी आती है. लेकिन इसमें जो स्कॉलरशिप्स है वो अवेलेबल हैं, आप समझ लें कि 5,000 से लेके 6,000, इन सम केसेस 8,000 का स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है, 9,000 का स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है. एंड इट कम्स डाउन टू 14,000 टू 16,000 फीस ओनली. और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ये इसका डिपॉजिट इज़ जस्ट 5,000. तो लो डिपॉजिट के अंदर आई बिलीव, और कैंट जो है जो रीजन है अगर आप मैप देखें, इट इज़ हार्डली 30 मिनट्स फ्रॉम द सेंट्रल लंदन टू रीच टू द कैंट एरिया. लंदन के बिल्कुल पास है. तो रैंकिंग और डिपॉजिट, और फिर ये टैक्स ऑक्सफोर्ड भी ले रही है, लैंग्वेज भी ले रही है.
उसके अगर हम ये 3-4 पॉइंट्स ऐड कर लें तो आई बिलीव इट इज़ अ वेरी गुड एंड बेस्ट ऑप्शन, एंड स्टूडेंट्स नीड टू एक्सप्लोर मोर ऑप्शंस। वही 3-4 यूनिवर्सिटीज़ में बार बार अप्लाई करके, और उसके जो हालात हैं उस यूनिवर्सिटी के, मैं उसको इस लिस्ट में मैंने ऐड नहीं किया, और मैं बताऊंगा भी नहीं उस यूनिवर्सिटी का नाम। तो अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात ये है, इस यूनिवर्सिटी में एक कोर्स है एमएससी पीस एंड कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का कोर्स है, मैनेजमेंट का कोर्स है। उसकी जो फीस है दैट इज ओनली £7,000। आई विल रिपीट इट, एमएससी कोर्स पीस एंड कन्फ्लिक्ट का ओनली £7,000 फीस है, और सेकेंड ईयर में आप जर्मनी जाके पढ़ेंगे। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात लगी है मुझे इस यूनिवर्सिटी की और इस कोर्स की, कि 5,000 पे करना है, पीछे 2,000 फीस रह गई आपकी, 7,000 में जो है ना आपको डिग्री मिल रही है, प्लस सेकेंड ईयर आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं जर्मनी के अंदर, जो कि मस्ट है। आप उनके, बल्कि यूनिवर्सिटी का जो नाम है मार्बर्ग यूनिवर्सिटी है जर्मनी की, जो कि आपको ट्रांसफ़र मिलेगा सेकेंड ईयर से। 2 साल का ये कोर्स होगा, तो आई बिलीव इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट, नाम याद कर लें। ये कैंट हमारा पाकिस्तान वाला नहीं है, लेकिन है यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट है, के से कैंट है। नंबर 7 के ऊपर अगेन अगेन इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर द स्टूडेंट्स looking to study in the Manchester area and the northern side area। वहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड है, विच इज़ वेरी पॉपुलर, क्योंकि उसके जो वाइस चांसलर हैं वो हमारे जो कप्तान हैं इमरान खान साहब, वो उसके वाइस चांसलर रह चुके हैं, एंड ही यूज्ड टू प्रमोट दिस यूनिवर्सिटी वेरी वेल ड्यूरिंग द टाइम ही स्पेंड एज अ वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड। अच्छा, अब इसमें क्या है कि अगर आप जाके इसकी वेबसाइट देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो फीस रेंज है 22,000 23,000 है, बट आफ्टर स्कॉलरशिप जो इसकी फीस है दैट विल बी अराउंड 15,000 to 16,000 जो है ना इसकी फ़ीस आ जाएगी पाउंड्स के अंदर, पाकिस्तान जो पाउंड्स के अंदर। और जो सबसे बड़ा बेनिफिट ऑफर करती है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड वो ये है कि डिपॉजिट इज़ जस्ट £5,000। तो बच्चे पूछते हैं कि कम डिपॉजिट, कम डिपॉजिट, कम डिपॉजिट। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट का भी 5,000 डिपॉजिट है, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड का भी 5,000 डिपॉजिट है, प्लस लोकेशन बड़ी अच्छी है, लीड्स के पास है। ब्रैडफोर्ड, लीड्स, मैनचेस्टर, अगर आपने नक्शे में देखेंगे तो ये बिल्कुल साथ साथ एरियाज़ हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ बहुत ज़्यादा है, मुस्लिम कम्युनिटीज़ वहाँ बहुत ज़्यादा हैं, और ओवरऑल जो इसकी रैंकिंग है, ट्रिपल क्राउन यूनिवर्सिटी है, ओवरऑल जो इसकी रैंकिंग है वो इसके जो आप कह लें कि कंपटीशन में यूनिवर्सिटीज़ आती हैं उससे बहुत अच्छी रैंकिंग है इसकी। जो फ़ी रेंज है वो बड़ी इकनॉमिकल है, 15-16 हज़ार जो है ना फ़ीस रेंज है, 5,000 डिपॉजिट है। तो आई बिलीव कि इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर द सितंबर 25 इनटेक इफ़ यू आर लुकिंग टू अप्लाई फॉर द यूके। नंबर 6 पे है जी यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन। अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन was very popular in Pakistan back in 2021 and 2022 up till 2022। थोड़ा सा इनका जो डिपॉजिट है वो इंक्रीज हुआ, पहले 5,000 था, पहले उससे भी कम था, अब 5,000 हुआ, अब इसका डिपॉजिट जो है ना वो 8,500 हो गया। लेकिन अगर हम ओवरऑल फीस की बात करें तो वही 14,000 की रेंज में फीस है। एरिया बहुत अच्छा है, यूनिवर्सिटी का कैंपस बहुत अच्छा है, लेकिन जो ये बेनिफिट ऑफर कर रहे हैं रिमेनिंग फीस का, दैट इज मैचलेस। यू कैन पे फी इन 9 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, जो आपकी रिमेनिंग फीस है। तो बैंक स्टेटमेंट के लिए कैश भी नहीं चाहिए आपको। इंटरव्यू इन सम केसेस जो है ना वो होता है, नॉट इन एवरी केस। तो ओवरऑल अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन, एंड अगेन दिस एरिया इज वेरी क्लोज टू मैनचेस्टर, ब्रैडफोर्ड एंड लीड्स, तो इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर द स्टूडेंट्स लुकिंग टू अप्लाई इन दैट एरिया। इनके कुछ कोर्सेज बड़े पॉपुलर हैं, एग्रीकल्चर के, फूड इंजीनियरिंग के, बिजनेस के, लॉ के कोर्सेज इनके बहुत पॉपुलर हैं। इनका एक लॉ का कोर्स है जो कि ब्लॉक कह लें कि उसमें ऑफर होता है स्टडीज़ के अंदर, जिसमें आपने साल में मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन क्लास में जाना है, बाकी सारी स्टडी जो है ना आपकी वो ऑनलाइन घर बैठे होगी, विच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट फॉर द प्रोफेशनल्स। अच्छा, नंबर 5 पे जो है ना वो यूनिवर्सिटी ऑफ हल। यूनिवर्सिटी ऑफ हल को मैंने 5 पे इसलिए रखा है कि एक तो इसकी ओवरऑल जो फीस है वो 13 से 14,000 पाउंड है, विच इज़ वेरी अफोर्डेबल फॉर एवरी हाउस होल्ड। पाकिस्तान में जो कि इकोनॉमिक माइग्रेशन ज़्यादा है, तो अफोर्डेबल फ़ी जो है ना वो बड़ी मैटर करती है पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो 13 से 14,000 की रेंज में एक तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है यूनिवर्सिटी ऑफ हल का। ऑन टॉप ऑफ दैट, जो सबसे अच्छा पॉइंट है इस यूनिवर्सिटी का वो ये है 4,000 डिपॉजिट आपने पे करना है पाकिस्तान से, और ऑक्सफोर्ड भी ले रही है, लैंग्वेज भी ले रही है, और इसके अलावा जो बेनिफिट है वो ये है जी, नो बैंक स्टेटमेंट फॉर द कैश। वीज़े के लिए आपने ज़ाहिर सी बात देनी है, टाइम बच जाता है आपका। इंटरव्यू इसका नहीं है यूनिवर्सिटी का,
और जो रिमेनिंग फीस है वो आपने पे करनी है 4 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर। तो अच्छा पैकेज है, ओवरऑल फीस कम है, डिपॉजिट कम है, इंस्टॉलमेंट ज़्यादा हैं, इंटरव्यू नहीं है, बैंक स्टेटमेंट नहीं है। आई बिलीव इट इज़ अ गुड ऑप्शन। इनका लंदन कैंपस भी है बट वो डिफरेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट्स फीस डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द मेन कैंपस। उसकी जो फीस है वो भी तकरीबन 14,000 की रेंज में है, बट उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है फॉर द मेन कैंपस, क्योंकि वो अंडर सीईजी ऑफर हो रहा है, वो एक अलग ग्रुप है। ये जो है ना मेन यूनिवर्सिटी के अंदर है, बट है वो इन्हीं का कैंपस है। नंबर 4 पे डीएमयू। डीएमयू ने बड़ा रिवाइव किया जी अपने आप को, और इस रीजन में जहाँ पर डी मोंटफोर्ट है, वहाँ पे कवेंट्री है, बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी है, एस्टन है, उस रीजन में हमें ऑप्शंस वैसे ही बड़ी कम मिलती थी ऑन द एमओआई। डीएमयू हैज़ इंट्रोड्यूस्ड एमओआई ऑफ मोर देन 75 यूनिवर्सिटीज़, जिसमें आपकी फैसलाबाद की, पेशावर, केपी के रीजन की, आपकी गुजरात की, मंडी बौद्ध की तमाम यूनिवर्सिटीज़ ऐड होती हैं। डिपॉजिट इज़ अराउंड 50%, जो कि 7,000 तकरीबन 6500 के पास-पास बनता है। लेकिन जो प्लस पॉइंट है, चूँकि इस एरिया की डिमांड है, बर्मिंघम, कवेंट्री और ये जो लेस्टर में है यूनिवर्सिटी, ये इज़ वेरी क्लोज टू लंदन, इज़ वेरी क्लोज टू हैटफील्ड एंड लूटन। तो इस एरिया की डिमांड है। तो उस एरिया में जो मैंने यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट की है, दैट इज़ डी मोंटफोर्ट यूनिवर्सिटी, और एमवाई के ऊपर है, और डिपॉजिट 6500 से 7000 के बीच में डिपॉजिट है, विच इज़ बियरेबल, यानी कि जहाँ पर 9,000 डिपॉजिट भी ले रहे हैं, तो उसके कंपैरिजन में देखें तो इट इज़ अ बियरेबल डिपॉजिट। अच्छा, नंबर 3 पे अगेन इट इज़ अ हिडन जेम, यूनिवर्सिटी ऑफ कील। यूनिवर्सिटी ऑफ कील की खासियत ये है कि एक तो इसकी लोकेशन बड़ी अच्छी है, मैनचेस्टर से भी पास है, लंदन से पास है, बर्मिंघम से पास है। उसके अलावा जो इसका प्लस पॉइंट है वो ये है कि इसकी जो स्कॉलरशिप है दैट इज़ अप टू 5,000, 3,000 से लेके 5,000 का स्कॉलरशिप है। अगर आपकी परसेंटेज 75% है, तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा 5,000 का, और उसके बाद जो आपकी फीस है वो आ जाएगी सिर्फ 12,000 के ऊपर, और ऑन टॉप ऑफ दैट आपने सिर्फ 4,000 पे करना है पाकिस्तान से, विच इज़ अ वेरी ल्यूक्रेटिव पॉइंट फॉर द यूनिवर्सिटी एंड यू। और अच्छा, ये टेस्ट में ये लोग सिर्फ आईएसएलपीटी ले रहे हैं, विच इज़ आई बिलीव के इतना ल्यूक्रेटिव नहीं है। इंस्टॉलमेंट्स आपके पास फ्लेक्सिबल हैं, यानी कि आपने 4,000 पे किया, पीछे आपको 8,000 रह गया, 8,000 की आप 6 इंस्टॉलमेंट्स करवा सकते हैं, 4 करवा सकते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट फॉर अ यूनिवर्सिटी। रैंकिंग भी इसकी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़। तो एक कंप्लीट पैकेज ऑफर कर रही है यूनिवर्सिटी, जो कि स्टूडेंट्स आजकल चाह रहे हैं। अच्छा जी, नंबर 2 पे जो यूनिवर्सिटी फॉल करती है वो है जी यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया। अच्छा, यूनिवर्सिटी ईस्ट एंग्लिया है, ये यूनिवर्सिटी आप इसको टियर 3 की यूनिवर्सिटी से कंपेयर नहीं कर सकते। इसकी क्यूएस रैंकिंग जो है ना बहुत अच्छी है। इट फॉल्स अंडर 300, जो ग्लोबल क्यूएस रैंकिंग है। एक तो ये इसका प्लस पॉइंट है। अच्छा, उसके बाद इसकी स्कॉलरशिप बड़ी अच्छी है, 6,000 7,000 तक की स्कॉलरशिप देते हैं। अगर आप जाके वेबसाइट देखेंगे तो वैसे फीस 22,000 23,000 है, लेकिन आफ्टर स्कॉलरशिप इट विल बी 16,000 15,500, ये इसकी फीस रेंज है। और जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि डिपॉजिट इज ओनली 4,000 एंड रेस्ट ऑफ द फीस इन 9 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। तो और रैंकिंग आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, जितनी मैंने यूनिवर्सिटीज के नाम लिए हैं सबसे अच्छी रैंकिंग है इसकी। लोकेशन आउटस्टैंडिंग, फीस 16,000, वेरी कंपेटिटिव फीस रेंज विद द टाइटल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया, अ वेरी पॉपुलर यूनिवर्सिटी। और प्लस ये एमवाई भी ले रही है, लैंग्वेज स्टडी भी ले रही है, पीटी भी ले रही है, आइट्स भी ले रही है, और जो 9 इंस्टॉलमेंट्स हैं उसका तो फिर जवाब ही नहीं है ना कोई है। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। अच्छा, ये जो मैं रैंकिंग कर रहा हूँ ना 10 9 8 7, इसको आपने सीरियसली नहीं लेना कि पता नहीं मैं शायद, क्योंकि मैंने अब नाम तो लेना है किसी ऑर्डर के अंदर यूनिवर्सिटी का। तो 10 से मुराद मेरा ये है कि ये 10 अच्छी ऑप्शंस हैं फॉर सितंबर 25 इनटेक। अच्छा जी, नंबर 1 पे है यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर। यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर, I've recently been to University of Hertfordshire in the month of March, रमज़ान में मैं वहीं पर था। तो उन्होंने जो कैंपस में पैसे लगा दिए हैं ना, वो अमेजिंग है। इतना बड़ा कैंपस कर लिया यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर ने अपना, मैं बयान नहीं कर सकता। अच्छा, ऑन टॉप ऑफ दैट इनके जो प्लेसमेंट वाले कोर्सेज हैं उनका अभी भी कोई कंपैरिजन नहीं है पूरे यूके में। एलएलएम विद प्लेसमेंट, बिजनेस के कोर्सेज विद प्लेसमेंट,
cyber security, media, journalism, you name it, and they have placement with every course. उसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि आफ्टर स्कॉलरशिप जो आपकी फीस बनती है दैट इज ओनली 16,000, जो आपके कोर्स की फीस है। 2 साल का कोर्स है, आप उसको डिवाइड करें, साल की फीस बनती है सिर्फ 8,000 पाउंड। लोकेशन क्या है? हार्ट। अच्छा, मैंने इस बार खुद एक्सपेरिमेंट किया है कि मैं किंग क्रॉस स्टेशन से जो है ना मैं हैटफील्ड पहुंचा हूँ, एंड बिलीव मी इट वाज रियली 24 मिनट्स। मैंने बकायदा स्टॉप वॉच लगा के किंग क्रॉस स्टेशन जो कि सेंट्रल लोकेशन है लंदन की, वहां से मैं पहुंचा हूँ हैटफील्ड टाउन। हैटफील्ड टाउन जहाँ पे यूनिवर्सिटी है, 25 मिनट है कम्यूट, आई कैन बेट विद एवरीवन। अच्छा, अब जो बच्चे कहते हैं ना घंटा लगता है, वो घंटा कैसे ऐड करते हैं? किंग क्रॉस स्टेशन आने तक आपके 10-15 मिनट लगते हैं अगर आपकी अकोमोडेशन किंग क्रॉस से थोड़ी सी दूर है, और हैटफील्ड टाउन पहुंचने के बाद आपने बाय वॉक और बाय बस और बाय एनी मीन्स आपने कैंपस जाना है, तो वो 10-15 मिनट आपके ऐड होते हैं। अगर आप गाड़ी में आ रहे हैं तो फिर आपने एक लंबा रूट लेके आना है, तो वो बच्चे कुछ कहते हैं जी घंटा लगता है। अगर आप स्टेशन टू स्टेशन कम्यूट काउंट करें दैट इज 25 मिनट्स, एंड दैट इज एंड दिस इज 100% ऑथेंटिक। मैंने खुद जाके चेक करके आया हूँ। कैंपस फैसिलिटीज आउटस्टैंडिंग, मतलब कि जो फैसिलिटीज आपको एक रसल ग्रुप की यूनिवर्सिटी दे रही है वो ये लोग दे रहे हैं आपको। इनकी जो स्पेक्ट्रा बिल्डिंग नहीं बनाई है इन्होंने, या कमाल की बिल्डिंग बनाई है, उसके अंदर आपके रोबोटिक्स, उसके अंदर आपका वो जो जिसमें वो आप करते हैं फ्लाइट करते हैं, जिसमें आपका उसका मुझे नाम निकल गया ज़हन से, वो जो आप फ्लाइट स्टिमुलेटर आ गया मेरे ज़हन, फ्लाइट स्टिमुलेटर वहाँ पर मौजूद है, और हर तरह की लैब्स। और लॉ स्कूल तो इनका, आई वाज रियली सरप्राइज्ड कि जो लॉ मूड बना हुआ है वहाँ पर, उसमें जो वुडन यूज़ हुई है वो भी वही यूज़ की है जो हाई कोर्ट में यूज़ होती है। इतना आउटस्टैंडिंग और वो जो लॉ मूड का बनाया है ना इन्होंने, वो सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज़ के पास है। हार्टफोर्डशायर है, 2 और यूनिवर्सिटी है, वो बड़ी एक्सपेंसिव है। तो साल की 8,000 फीस, अगर आप प्लेसमेंट वाला कोर्स ले रहे हैं, प्लेसमेंट के बगैर भी ले रहे हैं, तो भी आपकी फीस 14,000 साढ़े 13,000 बनती है। 5,000 डिपॉजिट है, और प्लस 2500 के 2,000 पाउंड आपने और देना है एनरोलमेंट पे। लेकिन लोकेशन नियर टू लंदन, हैटफील्ड, बर्मिंघम, कवेंट्री। ओवरऑल फीस 2 सालों की 16,000 15,000। और प्लेसमेंट का बेनिफिट आप उन बच्चों से पूछें जो उनको प्लेसमेंट मिली है। इंटर्नशिप फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर कर रहे हैं 6 माह की अराउंड द ग्लोब। तो पीटी की रिक्वायरमेंट भी कम है, तो ओवरऑल जो एक पैकेज बनता है ना हार्टफोर्डशायर का, वो बहुत अच्छा पैकेज बनता है। तो मैं स्पेशल अभी हो के आया हूँ इसी काम के लिए कि मैं देखूँ वहाँ पे जाके बच्चे, काफ़ी बच्चे मुझे मिले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चों को कंसर्न आया है ना, वो ये आया है कि वो भी बच्चे थे इंजीनियरिंग वाले। मुझे याद है बच्चे मुझे वहाँ मिले, उन्होंने कहा सर ये जो इंजीनियरिंग का कोर्स है ना, इसमें ये 3 दिन क्लास पढ़ाते हैं, वैसे 2 दिन पढ़ाते हैं। लेकिन जब मैंने वो कन्फर्म किया अंदर जाकर, उन्होंने कहा जी एक सेमेस्टर में हमें जो है ना वो 3 दिन क्लास करनी पड़ी थी, चूँकि कोई टाइम टेबल क्लैश आ रहा था। अदरवाइज़ जो है ना नॉर्मली क्लासेस वो 2 दिन ही होती हैं। इसके अलावा मुझे वहाँ पर हज़ारों बच्चे मिले हैं, कोई किसी का कंसर्न नहीं, फ़ीस के मामले में फ्लेक्सिबल हैं। ओवरऑल इट्स अ गुड यूनिवर्सिटी, इज़ अ वेरी गुड पैकेज फॉर द स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी हार्ड अर्निंग मनी जो है ना वो इन्वेस्ट करनी है इसके ऊपर। तो ये थी जी हमारी टॉप 10 ऑप्शंस फॉर द यूके फॉर सितंबर 25 इनटेक। अगर आपने अप्लाई करना है इसमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में, सिंपली लॉग ऑन टू edify.pk/apply और अप्लाई कर दें, और यू कैन कॉल टू आवर यूएन नंबर, आपको नीचे आ रहा होगा, और यू कैन विजिट एनी ऑफ आवर ब्रांच। वी आर नाउ अवेलेबल इन साहिवाल, सरगोदा, मुल्तान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, फैसलाबाद, लाहौर। तो लाहौर में बल्कि 2 ब्रांचेज़ हैं हमारी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप किसी भी शहर से हैं, आप इज़िली हमें अप्रोच कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो एक अच्छी ऑप्शन चाह रहे हैं यूके में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।